ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अयोग क्या सूचना लेकर आ रहा है। ग्रहों का क्या योग बन रहा है जो आपके जीवन में किस प्रकार का खेल उत्पन्न करने वाला है। देखिए, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र महाराज और इन अप्रैल के अंतिम भाग में शुक्र का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। शुक्र अभी तक अपनी उच्च राशि में चल रहे थे, पूर्ण शक्ति में चल रहे थे और ऐसे में मंगल की युति भी उनके साथ होने वाली है। मंगल में परिवर्तन का योग करने वाला है। शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं, फिर शुक्र अस्त भी होने वाले हैं। तो कहीं बहुत अच्छा योग बनेगा, कहीं शुक्र के कमज़ोर होने से थोड़ा सा कहीं आनंद में कमी आने के योग बन सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा गलत कार्य की तरफ मन निवृत्त हो जाए, क्योंकि शनि जब शुक्र थोड़ा सा अस्त हो जाता है तो क्या थोड़ा सा गलत कार्यों में, थोड़े से व्यसनों में आपको लिप्त कर सकता है। कहाँ सावधानी बरतनी है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध भी इन दिनों जो वक्री चल रहे थे, उल्टी गति चल रहे थे, अब वो सीधी गति को प्राप्त करने का, सीधी गति में सूर्य की तरफ आकर्षित होकर उनकी तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव जो होने वाला है आपके दशम भाव पर। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक कौन सा ग्रह होता है? शनि महाराज। आमतौर पर सबके लिए शनि अशुभ होते हैं ज़्यादातर, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए शनि शुभ होते हैं। शनि शुभत्व में सबसे बढ़िया चल रहे हैं इस वक्त। 30 साल बाद ये योग बन के आ रहा है और ऐसे में मंगल जबरदस्ती कुट करते हुए उनको परेशान कर रहे थे। अब मंगल जो है शनि के साथ जो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रखे थे, युति बना रखे थे, वो भी इस अप्रैल के अंतिम भाग में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये आपको सुकून मिलने वाला योग बनेगा, कष्टों को निवृत्ति करने वाला योग बनेगा, द्वंद्व को शांत करने वाला योग बनेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या क्या कब कौन सी तिथि में क्या ग्रहों का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है और उसके अनुसार से कहाँ कौन सी कमी है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा उपाय है, ये भी हम आपको बताएंगे। 21 अप्रैल त्रयोदशी तिथि, रविवार का अवसर, कन्या राशि में चंद्रमा का योग आपके लिए बड़ा शुभ योग बन रहा है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर आपके शत्रुओं को दमन करने का रास्ता बना रहे हैं। आपसे जो ईर्ष्या रखेंगे वही अपना नुकसान करा सकते हैं, इसलिए आपको निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। निर्द्वंद भाव से कम ये 2 तिथि विशेष तौर पर दिखा रही है, आप आगे बढ़ने का प्रयास करो। कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार बेकार सोचते रहते हैं, बस नहीं सामने वाला क्या कर लेगा, क्या चलेगा। अरे जो चलेगा सामने वाला आपके अगेंस्ट उल्टा ही पड़ेगा उसको। तो ये तिथि आपको साफ साफ निर्देश कहती है कि आप अपनी गति पर भागने का प्रयास कीजिए, सुंदर तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। 21 और 22 तिथि जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ हैं, ग्रहों का योग बनाती दिखाई दे रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। विशेष तौर पर 21 तारीख को नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन है। साथ साथ प्रदोष का योग भी है, रवि प्रदोष का योग। देखिए, आपकी राशि के अनुसार समझ लें, सूर्य इन दिनों परिवर्तन की तरफ गए और आपके 12वें भाव में गए। सूर्य 12वें भाव में जाते हैं ना, तो समझो क्या होता है, महत्वाकांक्षा बढ़ा देते हैं। और ऐसे में महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाती है तो आदमी को होश में नहीं रहता कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है, कौन सा लेवल है कि जिससे आगे आकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा मतलब जो चीज़ आपको प्राप्ति होने वाली नहीं है उसके लिए आप भागने के लिए, पकड़ने के लिए, जैसे बच्चा होता है चांद को पकड़ने का प्रयास करता है, माँ उसको समझाने का प्रयास करती है, चांद नहीं पकड़, लेकिन ज्ञान नहीं है तो पकड़ने का, भागने का प्रयास करता है। जोत जल रही होती है उसको पकड़ने का प्रयास, मोमबत्ती में आग को पकड़ने का प्रयास करता है, वो जला देती है। ऐसी ही महत्वाकांक्षा, आपकी सामर्थ्य में जो चीज़ नहीं है वहाँ ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देव योग से बड़ा सुंदर योग बना है 21 अप्रैल को। ऐसे में सूर्य का परिवर्तन जो हुआ था वो आपके लिए जो यहाँ कष्ट देने का योग बना रहा है उसको ठीक करने का योग बन रहा है। कीर्ति में वृद्धि का रवि प्रदोष, रवि सूर्य के जितने दोषों को हरने के लिए, ये दोषों को शांत करने के लिए सुंदर योग है। रविवार के दिन प्रदोष का योग बन गया है, त्रयोदशी शाम को आ गई है, तो भगवान का सुंदर अभिषेक, दूध के द्वारा शिव का अभिषेक सूर्य जब अस्त हो जाए, उसमें जब करीब 2 घड़ी का समय रहेगा, 40 मिनट का समय रहेगा, 44 मिनट का, तो ऐसे में विशेष तौर पर 48 मिनट में विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जप करते हुए करिए। देखिए परिवर्तन होगा और सूर्य के दोष पूरे महीने जो रहने वाला है सूर्य यहाँ पर, उसका दोष शांत करने के लिए एक ही दिन है, कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। तो आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको वृषभ राशि वालों खासतौर पर बताया, नहीं तो इन दिनों खासतौर पर महत्वाकांक्षा बहुत परेशान करने वाली है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आपने सुना होगा, सूर्य क्या करेंगे मेष राशि में आकर वृषभ राशि वालों के लिए, उच्च के सूर्य कहाँ आपको झटका दे सकते हैं, तो उसको समझ लीजिएगा और उसको कर लीजिए। ये तिथि बहुत सुंदर है आपके लिए। 22 अप्रैल की तिथि चतुर्दशी तिथि है और सोमवार का अवसर, चतुर्दशी सोमवार, बहुत सुंदर योग बनता है। शिव की तिथि, कल्याण करने वाली, पूजन करने वाला, रवि योग विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छे दिखाई देते हैं। चंद्रमा बहुत सुंदर तरीके से योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। प्रयास कीजिएगा पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए। नया कार्य आरंभ कर शिव का ध्यान करते हुए सुबह सुबह कार्य करें, आनंद होगा। 23 अप्रैल की तिथि तो अद्भुत है, कल्याण करने वाली है और कष्टों को डंडा लेके भगाने वाली है।
हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का योग है। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। इस दिन हनुमान जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा का योग है, मंगलवार का अवसर है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान हनुमान जी का सुंदर अवसर है। जयंती हनुमान जी की जयंती है और विशेष तौर पर पूर्णिमा का तिथि है चैत्र पूर्णिमा। और ग्रहों का योगायोग आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ चंद्रमा छठे भाव में चले गए हैं, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं, तो धन आगमन की सूचना देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ खर्चे भी करा सकते हैं। तो ऐसे ना हो कि अशुभ में खर्चा। हनुमान जयंती है, थोड़ा हनुमान जी के नाम पे थोड़ा उनका पूजन करके उनके लिए सवा मनी का भोग लगा लीजिए, उनके नाम से हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी का एक बहुत सुंदर पाठ है हनुमान चालीसा। और आमतौर पर जीवन में कष्ट आते ना, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो यही बात समझ लीजिए, कारण क्या है कि समस्त देवता इस धरा से चले जाते हैं, समय के लिए आते हैं, लेकिन हनुमान जी यहीं रुक गए। भगवान राम ने स्वयं कहा हनुमान जी को, चलो हमारे साथ, साकेत जाने का समय आ गया है। तो हनुमान जी ने पूछा हनुमान जी से कि प्रभु साकेत में क्या होगा। भगवान बोले हम स्वयं विराजमान रहेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे आपके नाम करने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। बोले हम जहाँ स्वयं विराजमान है, हमारे नाम से क्या होगा। तो हनुमान जी ने कहा मैं इस धरा पे रहूँगा जहाँ आपकी नाम का संकीर्तन हमेशा होता है, और जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है हनुमान जी वहाँ विद्यमान होते हैं किसी न किसी रूप में, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। अष्ट चिरंजीवी शास्त्र में कहे गए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामा से मार्कंडे च अष्टमा। अष्ट चिरंजीवी के अंदर हनुमान जी भी, अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण। हनुमान जी आते हैं अष्ट चिरंजीवी में, सदा इस धरा पर विद्यमान रहने वाले हैं और समस्त कष्टों को हरने वाले हैं। ये सब पराशक्तियाँ हमारे जीवन में कष्टों को दूर करने वाली हैं। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन ये हो रहा है कि मीन राशि में मंगल जा रहे हैं। मंगल जो शनि के साथ लट लेकर तैयार थे लड़ने के लिए, अब वो अपने घर आगे निकल रहे हैं, वो मीन राशि में चले जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत सुंदर अवसर रहेगा। शनि महाराज शुभ करने को तैयार हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए 30 साल बाद योग बना रहे हैं, लेकिन मंगल वहाँ कष्ट देने के योग बना रखे, तो मंगल आगे निकलना बहुत शुभ है आपके लिए। तो आनंद भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, कहा गया ना हनुमान चालीसा में, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। अगली लाइन आती है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख हुई। जवाब सामने है। लोग कहते हैं महाराज कितनी देर जप करें, कितना करें। अरे हनुमान तुलसी बाबा ने स्वयं कहा जो शतबार। अब लोग ऐसे चोर हैं कि उनकी कह लेते हैं जो शतबार, शत को सत कह देते हैं, 7 बार करके छोड़ते हैं। शत है शत 100, जो 100 बार। जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। छोटा बड़ा सुख नहीं, महासुख प्राप्त करने के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, हनुमान जी को चोला। हमारे आश्रम में हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है जो आचार्य केशव देव जी द्वारा प्रतिष्ठित की गई, और अनेक लोगों ने अपनी मनोकामना के लिए, जो शादी नहीं होती है वहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने से सुंदर योग बन जाते हैं। मुकदमों में विजय नहीं हो रही होती तो उन हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो आप सुंदर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जो शाम को रहेगा यज्ञ, हनुमान जी का यज्ञ, और उनके जन्मदिन के अवसर पर साथ में कई सारे और कार्यक्रम रहेंगे। तो आप शाम को अवश्य विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क लक्ष्मी नगर में आश्रम में प्रतिष्ठित हनुमान जी का दर्शन कर सुंदरकांड का पाठ यज्ञ में भाग लें, अपने नाम से सुंदरकांड की व्यवस्था कराएं, सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। 24 अप्रैल प्रतिपदा तिथि, बुधवार का अवसर, और इस दिन परिवर्तन का योग है। मेष राशि में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, सूर्य के साथ बृहस्पति के साथ बैठकर राजयोग का निर्माण करेंगे, और ये आपके कई कार्यों में विघ्न जो दे रहे थे वो उसको बदलने का योग बना सकते हैं, आपके नए संपर्कों में इजाफा करने के योग बना सकते हैं। तो शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तुला राशि के साथ विशेष तौर पर बृहस्पति के सामने चंद्रमा विराजमान होने से क्या होगा, विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। तो ऐसे सुंदर योग है। चंद्रमा छठे भाव में है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में थोड़ा सा विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए, गणेश जी को विशेष तौर पर प्रसन्न कर लीजिए, भगवान का चरणामृत ले लीजिए। देखिए एक बहुत सुंदर उपाय बता देते हैं। चंद्रमा खराब चल रहे हैं तो ऐसे में शालिग्राम जी के मंदिर, विशेष तौर पर विष्णु जी के मंदिर में जाके काली शिला होती है ना, उनको शालिग्राम जी कहा जाता है। उनका विशेष तौर पर पंचोपचार पूजन कर उन पर चरणामृत, भगवान का जो पंचामृत होता है उसको अर्पित करें, और उसके बाद उस चरणामृत को ग्रहण कर लीजिए। जो पंचामृत है भगवान जब शालिग्राम जी से पड़ जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है, और पंडित जी उस मंत्र को बोलते हैं जिसको चरणामृत जब देते हैं व्यक्ति को, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिव विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो बड़े सुंदर तरीके से चंद्रमा को शीर्ण है, बुधवार का अवसर है, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर, विष्णु जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी का गंगा जल, खासतौर पर चंदन, इन सब चीज़ों को मिश्रित कर उनका स्नान कराएं और वो चरणामृत ग्रहण कर लीजिए।
सब आदि व्याधि दूर होंगी, भगवान का आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। 25 अप्रैल की तिथि द्वितीया तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और चंद्रमा इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन शाम को सुबह सुबह आपके लिए बड़ा सुंदर योग है, चिंता ना करें, बड़ा सुंदर आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की फिर भी ज़रूरत है, तो केसर का सेवन कीजिए, केले का दान कीजिए, विष्णु जी का पूजन करें, ये सब उपाय करेंगे तो बड़े सुंदर आपके लिए स्वास्थ्य में भी ठीक रहेगा और थोड़ा सा धन लाभ तो होने के योग हैं ही हैं, चिंता ना करें। बात कर लेते हैं 26 अप्रैल की द्वितीया तिथि, उस दिन भी थोड़ी देर के लिए विद्यमान है, 6:30 बजे तक करीब करीब दिल्ली का पंचांग देखें तो दिखाता है पंचांग, थोड़ी देर के लिए द्वितीया विद्यमान रहेगी। शुक्रवार का अवसर है और इस दिन बुध जो हैं वो मार्गी होने जा रहे हैं। बुध विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में चल रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हैं। ऐसे में बुध का कमज़ोर होना कई बार क्या होता है कि सांसारिक कार्यों को करने में शक्ति में थोड़ा कमी आने के योग बनाता है। लेकिन बुध पहले वक्री थे, अब सीधी गति तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी क्षीण अवस्था में है, तो ऐसे में गाय का पूजन करना चाहिए, गाय को पालक खिलाना चाहिए, गाय का विशेष तौर पर गणेश जी का स्तवन करना चाहिए। इन सब उपायों को करने से बुद्ध को शक्ति प्राप्त होगी और बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और परिवर्तन का योग बनाएंगे, आपके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में समर्थ दे सकते हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं, ये उपाय अवश्य करने की ज़रूरत है। 27 अप्रैल को तृतीया तिथि है, शनिवार का अवसर है, चतुर्थी का व्रत, समस्त विघ्नों को हरने का व्रत, समस्त जब कष्ट आते हैं विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का पूजन करके आप सब प्रकार से कल्याण के योग बना सकते हैं। चंद्रमा वृश्चिक में चलने के कारण से थोड़ा सा मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं निस्तेज हो रहा है, लेकिन नए विचार अवश्य दे रहा है, लेकिन अभी उनमें पूरी जान नहीं आ रही है, क्योंकि चंद्रमा पिछले 2-3 दिनों से थोड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, वृश्चिक में चल रहे हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं, लेकिन शक्ति थोड़ी कमी है। तो ऐसे में एक काम करें, थोड़ा सा दूध का दान कर दीजिए और दूध का दान करने से आपके कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। थोड़ा शनि को ताकत देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि महाराज इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि में सब शुद्ध हो गए हैं पूरी तरह से, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा शनि महाराज शुभ है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, शनि अंतःकरण है, शनि अंतःकरण का स्वरूप माना जाता है। अंतःकरण की जो दृष्टि है वो शनि चंद्रमा पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा एक काम कर लें, शनि को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कर लीजिए, पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा एक दिया जला दीजिए, इससे थोड़ा चंद्रमा को ताकत मिलेगी और लाभ प्रावृत्ति के योग बनेंगे। 28 अप्रैल का अवसर, चतुर्थी तिथि, रविवार का अवसर, और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाकर सुबह सुबह 4:27 पर धनु राशि में प्रवेश कर देंगे और ये आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। मन थोड़ा बंधन में रहेगा, लेकिन फिर भी धन लाभ के अवसर कहीं ना कहीं प्राप्त करने के योग बनेंगे। एक परिवर्तन जो हो रहा है वो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। जो शुक्र परिवर्तित होकर गए थे 12वें भाव में राजयोग बनाने का स्थिति बनकर रहे थे, वो अस्त हो गए हैं। उनके अस्त होने से कई सारे कार्यों में थोड़े विघ्न आने के योग बन सकते हैं। जो कार्य विशेष तौर पर नई एनर्जी के साथ उपस्थित हुए थे उनमें थोड़े से कहीं ना कहीं दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। थोड़ा शुक्र को ताकत देने का प्रयास कीजिए, गौ पूजन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, ये सुंदर उपाय रहेगा, इसको करके लाभ ले सकते हैं। 29 अप्रैल की तिथि पंचमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन बाकी ग्रहों को ताकत देने के लिए थोड़ा शिव का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। वहीं 30 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, और चंद्रमा जो है वो मकर राशि में जाते दिखाई दे रहे हैं, धर्म भाव में जाते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए बड़े अनुकूल रहेंगे। मन धर्म में जागेगा, धर्म में आस्था जगेगी, और जहाँ धर्म होता है तथा सुख वहाँ सुख भी अपने आप प्राप्ति के योग बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुष्ट जन आप पर कोई ना कोई गलत चाल करने का प्रयास करके आपके साथ कुछ दुष्टाई करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसलिए नए कार्यों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भद्रा विद्यमान है इस दिन, सुबह 7 बजे के करीब 50 मिनट से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं, और वो लोग हमें लगातार हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए, राशि कई प्रकार की होती हैं, जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितना % जिस राशि का प्रभाव है उतना % पहले सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है। आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए, जन्म का एक अक्षर निकलता है वो राशि के अनुसार से होता है, लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जनरल नाम रख लेते हैं, फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है। तो इसलिए आप जब आप जन्मपत्री आप स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जितना जिस % राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएँ, अंतरदशाएँ, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने
राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है, व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, 100वीं मंजिल पर है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विवेकानंद योगाश्रम है बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है। हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत करा सकते हैं, कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्यपति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को, उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है। पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं। हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है। चल रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें, शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा। और जहाँ अगर नेगेटिव काम जो हुए उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है, ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे? किसी की सेवा करने से, धर्मात्मक काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से। कितनों का आशीर्वाद लेते हैं? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है छोड़ो ना, क्या सम्मान करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडवों के साथ क्या था? कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुभ होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको, अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है। रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं। रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए, अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं। बहुत सारे शोध किए गए हैं मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधीय विज्ञान पर। इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है।
बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैक एक। हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझिए मुद्रा विज्ञान। मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये मृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब 50 सालों में इस मुद्रा आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। इससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की मृत संजीवनी मुद्रा और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप 100 बेटे टैबलेट लेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले 100 बेटे टैबलेट मना नहीं कर रहे हैं, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये एक मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं और पुस्तकों में के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं। इन समस्त पुस्तकों में कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए। 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशव देव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र विज्ञान ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब का सब एक साथ चलता है और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योग आश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संस्थान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप भेजें, आपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।